हाय एवरीवन, वेलकम टू अ न्यू एपिसोड ऑफ विद इन द बॉक्स। आज के एपिसोड में इधर उधर की बातें नहीं करेंगे, सीधा पॉइंट टू पॉइंट बात करते हैं। और बात ये करने वाले हैं कि ऐसी कौन से कॉमन मिथ्स हैं, डाउट्स हैं, या फिर ऐसी कौन सी चीज़ें जो आपकी फिटनेस जर्नी को हैम्पर कर रही हैं। और ये बहुत सारे मिथ्स और डाउट्स मैंने जनरली कोरा से पिकअप किए हैं, या मेरे आसपास लोग जो मुझे पूछते रहते हैं उनमें से हैं। तो काम की बात पे आते हैं। पहला डाउट ये है कि मैं एक नॉर्मल इंडिविजुअल हूँ, कैन आई अचीव अ बॉडी विच इज़ रिप्ड, या कैन आई लूज़ वेट। मैंने कभी ये सब फैंसी चीज़ें ट्राई नहीं करी हैं, डाइट फॉलो नहीं करा है। क्या मैं फिटनेस के उन लेवल्स को अचीव कर सकता हूँ जो मैं फ़ोटोज़ में या उसमें देखता हूँ? हाँ बिल्कुल। एकदम सिंपल सी चीज़ बताता हूँ, किसी ना किसी ने कभी ना कभी तो कहीं से शुरुआत करी होगी। आप भी वहीं से शुरुआत करो। इट इज़ एज सिंपल एज जस्ट पुटिंग या टेकिंग वन स्टेप फॉरवर्ड। एक कदम आगे बढ़ाओ, और कुछ भी करने से पहले ना ट्राई एंड अंडरस्टैंड द बेसिक्स। एंड ट्रस्ट मी, कोई भी, एंड फॉर दैट मैटर कोई भी इंसान बॉडी बना सकता है, या वेट कम कर सकता है, फैट लूज कर सकता है। जो भी बॉडी टाइप आप चाहते हैं अपनी बनाना, या जो भी आपका गोल है, आप वो अचीव कर सकते हैं। जस्ट ट्रस्ट योर सेल्फ एंड अंडरस्टैंड द बेसिक्स। अब आते हैं दूसरे मिथ या डाउट पे। एंड दिस मिथ एंड डाउट कम्स डायरेक्टली फ्रॉम माई सिस्टर। मेरी बहन को भी वेट लूज करने का थोड़ा सा मोटिवेशन आया है, एंड द ओनली थिंग शी डज इज कार्डियो। वो शाम को निकल जाएगी, एक डेढ़ घंटा वॉक करेगी, 10,000 12,000 स्टेप करेगी, एंड दैट्स हाउ शी बिलीव्स दैट शी विल लूज वेट। एंड आई थिंक मेजॉरिटी ऑफ पीपल थिंक कि हमें वेट लूज करना है तो हम बहुत सारा कार्डियो करते हैं, जाके रनिंग कर लेते हैं, एक डेढ़ घंटा वॉक कर लेते हैं, साइकिल चला लेते हैं, क्रॉस ट्रेनर कर लेते हैं। बट ट्रस्ट मी, द बेस्ट वे टू लूज वेट इज रेजिस्टेंस ट्रेनिंग। रेजिस्टेंस ट्रेनिंग मतलब आप अपने बॉडी वेट से ट्रेनिंग करिए, आप वेट्स उठाइए, या आप कैलिस्थेनिक्स करिए, या कोई ऐसी एक्सरसाइज करिए जहाँ पे यू आर पुशिंग योर बॉडी अगेंस्ट सम रेजिस्टेंस। एंड ट्रस्ट मी, द बेस्ट वे टू लूज वेट इज नॉट कार्डियो, इट इज रेजिस्टेंस ट्रेनिंग। एंड वॉट हैपन्स इज, जब आप रेजिस्टेंस या फिर वेट ट्रेनिंग करते हैं, यू स्टार्ट पुटिंग ऑन मसल्स, एंड योर बॉडीज एबिलिटी टू बर्न फैट इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन मसल मास। तो कभी भी ना, अगर आपको वेट लूज करने का मोटिवेशन आता है, आपको लगता है कि आपको वेट लूज करना चाहिए, प्लीज डोंट डायरेक्टली जंप ऑन अ ट्रेडमिल और अ साइकिल और स्टार्ट वॉकिंग इन योर सोसाइटी और योर कंपाउंड और अ पार्क। हिट द जिम, लिफ्ट वेट्स, एंड ट्रस्ट मी, यू विल लूज वेट फास्टर। We ain't rushing, no discussion. All I know is I was made for this, paid for this, yeah, slave for this. Getting down and I'ma get it right, get on sight like. So I have encountered many people and this includes my family as well, जहाँ पे मुझे ये कहा जाता है कि, या मुझसे ये सवाल पूछा जाता है कि हम सुबह नींबू शहद वाला गर्म पानी पिए तो हमारा वेट कम होगा, या फिर हम ये फूड आइटम खा लें तो हमारा वेट कम होगा, या ये फूड आइटम से वेट लूज होना चाहिए। क्योंकि उन्होंने YouTube में देखा होता है, किसी आर्टिकल में पढ़ा होता है, या किसी दोस्त ने उनको बोला होता है कि अरे यार ये पी लो, ये खा लो, वेट कम हो जाएगा। अब आपको ना साइंस समझने की जरूरत है। और साइंस क्या है कि अगर आपके शरीर को इतनी कैलोरीज की रिक्वायरमेंट है एक दिन में टू फंक्शन नॉर्मली प्रॉपरली, और आप जो डेली एक्टिविटीज करते हैं वो करने के लिए, और आप इतनी कैलोरीज खाएंगे, ठीक है, तो होगा क्या कि इतनी कैलोरीज तो यूज अप हो जाएंगी। उसके बाद ये जो ऊपर कैलोरीज बची है ना, इन कैलोरीज को आपका शरीर फैट में कन्वर्ट कर देगा, एंड दिस विल लीड टू एन इंक्रीज इन वेट। जब आप आपके शरीर को जितनी कैलोरीज की जरूरत है उससे ज्यादा खाएंगे तो आपका वेट बढ़ेगा। दूसरा सिचुएशन क्या है, आपके शरीर को इतनी कैलोरीज चाहिए, आप इतनी कैलोरीज खाइए, तो इतनी कैलोरीज और चाहिए, वो शरीर कहां से लेगा? आपके बॉडी में जो स्टोर्ड फैट है उसको बर्न करके वो कैलोरीज की रिक्वायरमेंट पूरी कर लेगा। इस केस में आपका वेट कम होगा। तीसरी सिचुएशन क्या है? तीसरी सिचुएशन है जब आपकी शरीर को इतनी कैलोरीज चाहिए और आप इतनी कैलोरीज खा रहे हैं, तो आपका वेट कंसिस्टेंट रहेगा, आपका वेट ना बढ़ेगा ना घटेगा। सो दिस इज द सिंपलेस्ट एंड द बेसिक साइंस विच यू नीड टू अंडरस्टैंड। इसके अलावा अगर कोई आपको कह रहा है कि ये खा लो या ये पी लो, इससे आपका वजन कम हो जाएगा, तो वो सिर्फ आपको ज्ञान दे रहा है। आप मेरी बात अगर नहीं भी मानते तो सब ट्राई कर लो, सारे पाउडर ट्राई कर लो,
सारे दिन के गर्म ड्रिंक्स ट्राई कर लो, शहद, चीनी, हनी, सिरका, सब ट्राई कर लो, आपका वेट कम नहीं होगा। सिंपल कैलोरी बैलेंस ही वो साइंस है जो आपके वेट लॉस जर्नी में आपको हेल्प करेगी। आपको आपके शरीर के रिक्वायरमेंट से कैलोरीज कम खानी है। अगर आप ये करोगे तो आपका वेट कम होगा, पीरियड। तो अगला डाउट जो लोगों के दिमाग में आता है वो कम्स मेजरली रिलेटेड टू सप्लीमेंट। अब दो तरीके के लोग होते हैं, एक जो कहते हैं कि अगर किसी ने बॉडी बनाई है तो वो डब्बे लेकर ही बनाई है या सप्लीमेंट लेकर ही बनाई है, और दूसरे जो सप्लीमेंट्स को क्रिटिसाइज करते रहते हैं, मतलब उनको सप्लीमेंट लेना भी नहीं है और डाइट भी नहीं फॉलो करनी है। अब सप्लीमेंट का बेसिकली मतलब क्या है? सप्लीमेंट का मतलब है कि आप अपनी डाइट से अगर कोई मैक्रोन्यूट्रिएंट, फैट, प्रोटीन या कार्ब्स या फिर कोई माइक्रोन्यूट्रिएंट, विटामिन या मिनरल्स ये पूरा नहीं कर पा रहे हैं तो आपको सप्लीमेंट लेना पड़ेगा। वेजिटेरियंस के लिए कंप्लीटिंग देयर प्रोटीन इनटेक, उनका दिन का प्रोटीन गोल ये पूरा करना वेजिटेरियन डाइट से थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है क्योंकि लिमिटेड प्रोटीन सोर्सेज हैं, सोया है, पनीर है। बट इन अदर केस जहां पे नॉन वेजिटेरियंस की बात आती है उनके लिए प्रोटीन गोल मीट करना आसान है। तो वेजिटेरियंस को क्या करना पड़ता है? उनको वे प्रोटीन लेना पड़ता है। तो आपको एक बात समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है और वो ये है कि आपका डाइट शुड बी ऑन पॉइंट एंड यू शुड ट्राई एंड कंप्लीट ऑल योर गोल्स फ्रॉम योर डाइट इटसेल्फ। अगर वो डाइट से नहीं पूरा हो रहे तो आपको सप्लीमेंट्स का सहारा लेना चाहिए। ये बात आप भी मानेंगे एंड ये बात शायद ट्रू भी है कि हम अपनी डाइट पे तो पहले फोकस करते नहीं, ठीक है, हमारी डाइट सही है नहीं और उसके बाद हम चाहते हैं कि सप्लीमेंट लें और हमारी बॉडी बन जाए। सो द फर्स्ट थिंग इज हैव अ डाइट विच कंप्लीट्स ऑल योर मैक्रो एंड माइक्रो गोल्स एंड स्टिक टू दैट डाइट। और पहले आप वो डाइट को कुछ टाइम फॉलो करिए। अगर उसके बाद भी आपके गोल्स बोथ मैक्रो या माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के पूरे नहीं हो रहे तब सप्लीमेंट्स की तरफ रुख करिए। एंड ट्रस्ट मी, मैंने सप्लीमेंट्स पे और भी वीडियोस बनाए हैं जहां पे मैंने क्रिएटिन के बारे में बात करी है या वे प्रोटीन के बारे में बात करी है, उनको मैं यहाँ ऊपर लिंक कर दूंगा, उनको चेकआउट करिए। दे आर एब्सोल्युटली सेफ एंड आई एम नॉट सेइंग कि आपको सप्लीमेंट लेना चाहिए। मैंने जैसे पहले कहा, सारे मैक्रोज और माइक्रोज ये सारे रिक्वायरमेंट्स को डाइट से पूरा करने की कोशिश करिए, तभी सप्लीमेंट्स की तरफ जाइए। ऐसा मैंने पता नहीं कितने लोगों से सुना है जहाँ पे वो मुझसे कहते हैं कि यार मैं तो एकदम क्लीन डाइट ले रहा हूँ, मैंने तो कुछ चीट मील किया ही नहीं है, मैं तो बाहर का खाता ही नहीं हूँ, फिर भी मेरा वेट कम नहीं हो रहा है। एंड द सिंपल आंसर टू दैट इज यू नीड टू अंडरस्टैंड जस्ट बिकॉज यू आर ईटिंग क्लीन डज नॉट मीन कि आपका वेट नहीं बढ़ेगा। अब जस्ट बिकॉज यू आर ईटिंग क्लीन इसका मतलब ये नहीं है कि आप कैलोरिक डेफिसिट में खा रहे हो। अब मैंने आपको पहले समझाया था ना कि अगर आपका डेली कैलोरी रिक्वायरमेंट इतना है और आप इतना खाओगे तब आपका वेट कम होगा। व्हाट हैपेंस इज इन ऑर्डर टू लूज वेट यू नीड टू बी इन कैलोरिक डेफिसिट। मतलब अगर आप घर का भी खाना खा रहे हो और वो इतना खा रहे हो तो आपका वेट कम नहीं होगा। आप बात समझ रहे हो? इट इज नॉट अबाउट कि आपकी डेली कैलोरी रिक्वायरमेंट 2000 है और आप घर का खाना खा के 2400 कैलोरीज ले रहे हो, तो आप समझ रहे हो आप 400 कैलोरीज ज्यादा ले रहे हो जिससे आपका वेट बढ़ रहा है। द सिंपलेस्ट वे टू गो अबाउट डूइंग दिस इज क्वांटिफाई योर डाइट। मतलब मैं इस पॉइंट पे इससे ज्यादा जोर दे ही नहीं सकता हूं एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि आपको अपने न्यूट्रिशन को क्वांटिफाई करना पड़ेगा अगर आपको अपने वेट लॉस या फिर मसल बिल्डिंग या जो भी आपके गोल्स हैं वो अचीव करने हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि आप दिन में अपने शरीर में कितनी कैलोरीज डाल रहे हैं। आइडियली ट्रीट योर बॉडी एज अ मशीन एंड फूड एज फ्यूल। फूड से अगर आप इमोशनल कनेक्ट बनाएंगे ना तो नहीं हो पाएगा यार, मतलब हो ही नहीं पाएगा। चलिए लेट मी एक्सप्लेन दिस वन लास्ट पॉइंट टू यू एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब बहुत लोग मुझे पूछते हैं यार मुझे ना एक हफ्ते में 2 किलो वेट लूज करना है, मुझे 1 महीने में 10 किलो वेट लूज करना है। आप मुझे एक बात बताओ, आपने वो वेट कितने महीनों में गेन किया है या रादर कितने सालों में गेन किया है? अगर आपने अपना वजन आराम से पाल पोस के बड़ा किया है जिसमें कुछ महीने या कुछ साल लगे हैं तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि वो कुछ हफ्तों में चला जाएगा? आई मीन यू हैव टू बी वेरी पेशेंट अबाउट द प्रोसेस। सो बॉडी बिल्डिंग
fitness, nutrition, all of this is a very slow process. You need to give it time and please be patient. अगर आप मेरी बात माने तो आइडियली आपको खुद को रिजल्ट्स दिखने में करीब 4 से 6 हफ्ते लगेंगे. दुनिया को वो रिजल्ट्स नोटिस करने के लिए अराउंड 8 to 12 weeks. And then you will probably be in a shape which you actually thought of in the beginning of the plan. मतलब 10 से 12 हफ्ते में आप उस शेप में आ जाएंगे जहां पर आपने सोचा था प्रोग्राम शुरू करते वक्त. सो आप मेरी बात माने तो ट्रस्ट द प्रोसेस, प्लीज बी पेशेंट, और हर चीज की रिसर्च करिए, हर चीज को समझने की, पढ़ने की, अंडरस्टैंड करने की कोशिश करिए. रैंडम ज्ञान और बुलशिट में बिलीव मत करिए. किसी ने आपको बोल दिया कि ये खा लो तो वेट कम हो जाएगा, सिर्फ सप्लीमेंट से ही बॉडी बनती है, बहुत सारा कार्डियो करने से ही वेट लॉस होता है, ये सारे मिथ्स में बिलीव मत करिए. अपनी रिसर्च करिए, साइंस के हिसाब से चलिए एंड डू व्हाट्स राइट फॉर योर बॉडी. और लास्ट में मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आप उस माइंडसेट वाले हैं ना कि मैं कल से शुरू करूँगा और कल से अपनी वेट लॉस जर्नी शुरू करूँगा, कल से एक्सरसाइज करूँगा, कल से डाइटिंग करूँगा, तो वो कल ना आज तक आया है ना आगे आएगा. ये बात आप भी जानते हो, ये बात मैं भी जानता हूँ. तो एक काम करते हैं, आज से ही शुरू करते हैं. आपका आज सुबह 10 बजे है, 8 बजे है, दोपहर के 3 बजे है या शाम के 7 बजे है, आपको आज से ही वो शुरू करना है और उस पर टिके रहना है. और एंड टेक 1 day at a time. जल्दबाजी मत मचाइए, पेशेंट रहिए अपने प्रोसेस के बारे में और आपको पक्का रिजल्ट्स मिलेंगे. इसी नोट पर इस वीडियो को ख़त्म करते हैं. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, नीचे दिए गए लाल बटन को दबाइए. आई होप ये इन्फॉर्मेशन यूजफुल थी. अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करिए ताकि उनको भी पता चले कि भाई बहुत सारा BS है और उस BS से दूर रहना है. चलिए, until next time, cheers, take care. Run for your life every night, see in the dark, blind by the light. I got the